से सैलाब मुतासरीन को प्रायोरिटी होना चाहिए। और अगर वजीर आजम साहब या वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए कोई ऐलान किया है, कोई वादा किया है, तो वो वादा पूरा होना पड़ेगा। हम वजीर आजम साहब से भी बात करेंगे और ये बात नेशनल असेंबली में और कैबिनेट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाएगी कि जहां सैलाब मुतासरीन से वादे किए गए हैं वो वादे तो पूरा होना पड़ेंगे, वरना हमारे लिए अपना वजारत रखना तो बहुत मुश्किल होगा। अपने लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को जस्टिफाई करना कि हम वजारतें संभाल रहे हैं और जो सैलाब मुतासरीन के साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरा ना हो, वो हमसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं उम्मीद करता हूं ये जो हमारा शिकायत है इसको जरूर एड्रेस किया जाएगा। इस वक्त मैं जानता हूं कि पूरी जो मीडिया है और जो सारे अहम जगहों का फोकस इस वक्त सैलाब मुतासरीन नहीं है, मगर जिस मुश्किल में हमारे सैलाब मुतासरीन इस वक्त जिससे वो गुजर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से गुजर रहे हैं। ना सिर्फ अपना फसल तबाह मगर घर तबाह, पता नहीं इतने सारे महीने गुजर चुके हैं। लेकिन इसलिए कि सैलाब मुतासरीन का तादाद इतना ज्यादा है, इसलिए कि हमारा जो वो पैसा है यहाँ पहुंचाने में, फिर प्रोग्राम बनाने में और आज जैसे इफ्तिताह सेरेमनी रखने में टाइम लगते हैं, तो आज तक काफ़ी ज़्यादा मसाइल है। और मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ हुकूमत या वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत मदद कर रहे हैं बचने के लिए, और वो उसी को दिखा रहे हैं कि चूहा का टांग में दर्द है, चूहा ने इधर से उधर भागा है, चूहा ने यहाँ से बेल लेना है। अब मेरा ख्याल में अवाम, पाकिस्तान का जो सियासी इदारे हैं, जो हमारी मीडिया है और हम सब का तवज्जो इस सियासी चूहा के बजाय पाकिस्तान के मसाइल की तरफ होना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की तरफ होना चाहिए। ये जो मुआशी बहरान, जो तारीखी मुआशी बहरान जिससे हम गुजर रहे हैं, उसको एड्रेस करने की तरफ होना चाहिए। और इस किस्म की सियासत जो तनकीद और इनका सियासत है उसकी तरफ तवज्जो कम होना चाहिए। और यही हमारा जमात और हमारा पार्टी का फोकस होना चाहिए। आखिर में जरूर जो सेंसस की बात सीएम साहब ने उठाया है उस पर मैं जरूर बोलूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू से जो 2018 का सेंसस है उस पर एतराज़ात उठाए हैं, और वो एतराज़ात हमारे अपने वो सिर्फ हमारे अपने शिकायतें, अपने लोगों की शिकायत की वजह से नहीं, वो एतराज़ात हमने इसलिए उठाए थे कि उसी वक्त का ये यूएनडीपी का जो घरों का सेंसस था उनका जो नंबर्स निकले थे, ख़ास तौर पे सूबाई सिंध के लिए, हमारा कैपिटल के लिए भी, मगर साथ साथ दूसरे इलाके के लिए हमारा एक वाज़े एक फ़र्क था उनका नंबर्स में और इस सेंसस के नंबर्स में। वो फ़र्क दूसरे सूबे में कम थे, इस सूबे में ज़्यादा थे, मगर साथ साथ बलोचिस्तान और फाटा के कोई इलाके में भी इस किस्म की शिकायतें थे। तो हमने उसी वक्त जब ये शुरू हो रहा था तब हमने मतलब 2018 के इलेक्शन से पहले एतराज़ उठाया था कि हम इस सेंसस को सिर्फ इस सूरत में कबूल करते हैं कि अगर आप इस पीरियड में फौरन जल्दी, मेरे याद नहीं आ रहा 5% या 10%, कुछ छोटा सा हमने परसेंटेज डाला था कि आप 5-10% का आप एक रिकाउंट करवा दें, और उस रिकाउंट अगर दुरुस्त निकलता है तो हम ये सेंसस मानते हैं, अगर दुरुस्त नहीं निकलता तो फिर आपको सेंसस फिर से करना पड़ेगा। मगर इसलिए कि उस सेंसस के पीछे एक सियासी सोच था कि इलेक्शंस आ रहे हैं और उन इलेक्शंस में हमने हल्का बंदियां इस तरीके से करना है कि हमारा कठपुतली को फायदा हो और एक सिलेक्टेड को वजीर आजम बनाना है। सो उस सेंसस वो रिकाउंट नहीं हुआ था और उसी इंटरिम सेंसस पे 2018 का इलेक्शंस किए गए। हर सीसीआई की मीटिंग में जो 2018 से लेके उसके बाद जब वजीर आजम खान साहब था
तो सीएम सिंध मुराद अली शाह वो वाहिद हुकूमत का नुमाइंदा और वो वाहिद सियासी जमात था जो यही एतराजात बार बार उठाता रहा कि आपने हमसे वो वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ और अब सही तरीके से नया सेंसस करवाया जाए। अब जब इलेक्शन सामने नजर आ रहे हैं तो उसी वक्त ये ऐलान होना कि डिजिटल सेंसस होगा, मैं समझता हूं कि ये हमारा एतराजात जो थे उनका तो हल नहीं है। और जिस तरीके से और जो फीडबैक हमें मिला है इस डिजिटल सेंसस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मगर बहुत से सूबे से ताल्लुक रखने वाले अवाम के भी एतराजात हैं। और जिस यहां तक कि सीएम साहब कह रहा था कि 1 हफ्ता का एक्सटेंशन हुआ था ये डिजिटल सेंसस के लिए। मुझे तो उस वक्त पता चला कि डिजिटल सेंसस हो रहा है जब एक्सटेंशन हुआ था। और अगर ये वो ऐसे सेंसस है जहां आपने खुद इंटरनेट पे जाके टाइप इन करना है और मुझे नहीं पता होगा, एक वफाकी वजीर को नहीं पता था, तो फिर मतलब पाकिस्तान के अवाम को भी पता नहीं होगा। तो इस किस्म का हम शॉर्टकट तो बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि जायज सेंसस हो, सही सेंसस हो। हम एक फ्लॉड डिजिटल सेंसस जिसके एतराजात इन राइटिंग वजीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत को भेजे हैं, अगर इसी तरीके से सेंसस होना है और उसी फ्लॉड तरीके से ये डिजिटल सेंसस होना है और किसी के हदायत के मुताबिक 1-2 सूबे के जो इलेक्शंस है वो किसी और सेंसस पे होगा और जो दूसरे सूबे के इलेक्शंस है वो एक नया डिजिटल फ्लॉड सेंसस पे होगा, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कबूल नहीं है।